श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, 28 दिसंबर 2024 आज शनिवार का दिन है और आज साल 2024 का अंतिम प्रदोष है। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साल के अंत में शनि प्रदोष का व्रत है जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से या फिर मात्र पूजन कर लेने से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष की व्रत कथा और साल का अंतिम प्रदोष व्रत है जो किसी प्रकार से पूजा आराधना करें कि किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि आने वाले वर्ष में सुखमय जीवन बना रहे। तो संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा जैसे आपको सारी जानकारी मिल सके। ये सबसे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 दिसंबर को देर रात 2:20 पर और तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर को देर रात 3:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि भी है और शाम को प्रदोष काल में भी त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 28 दिसंबर को। इसलिए 28 दिसंबर 2024 को ही प्रदोष व्रत धारण करना उचित होगा। प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। जैसे कि अगर आप शनि प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के बुरे ग्रह दोष होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शनि प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो असाधारण रोगों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से आप परेशान हैं तो प्रदोष व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो आप पूजा असाधारण जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से शीघ्र ही आपकी आयु लंबी और असाध्य बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। और संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जिन दंपतियों को संतति सुख की कामना है, अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। अगर आप प्रदोष काल में पति पत्नी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चय ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो पूरे भक्ति भाव से कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था, अत्यंत दयालु भी था। उसके यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता था। वह सभी को भर कर दान देता था। लेकिन दूसरों को खुशी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लिए इन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी ने समाधि नहीं तोड़ी। मगर सेठ से पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठ गए। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु जी समाधि से उठे और सेठ की पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए। आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, बस मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने को कहा। साधु ने कहा, शिव जी पार्वती जी की पूजा शनि प्रदोष व्रत के करने से और शनि देव की पूजा करने से उन्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वह लौटे तो घर वापस लौट आए तो साधु ने नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत करने लगे। इसके बाद कुछ समय के पश्चात शनि प्रदोष के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान
की भी पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चय ही उनके मन में जो भी मनोकामना होती है वह भगवान शिव और शक्ति पूरा करते हैं। शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जिसका ध्यान आपको प्रदोष व्रत में रखना होगा। देखिए, शनि प्रदोष है, कुछ चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है आपकी, लेकिन शनि प्रदोष का दुर्लभ सहयोग जब प्राप्त होता है तो बड़ी ही परेशानी होती है। उसके समाप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि भगवान शिव और शक्ति की आराधना करके उसके बाद में घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध, जल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना है। लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान करना है। भगवान शनिदेव का अपने मन में ध्यान करना और अपने पितरों का स्मरण करना है। विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करने के बाद एक दीपदान करके पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहें तो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं और अगर समय नहीं है तो 4 बार भी पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो शाम के समय पीपल में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है क्योंकि शाम के समय जल नहीं अर्पित करना चाहिए पीपल के में। लेकिन दीपदान आप शाम को भी कर सकते हैं। अगला कार्य आपको करना है, जब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको समी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर वह नहीं मिलता है तो फिर आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। शाम को ज़रूर ही शिवलिंग की पूजा करें और उनको अर्पित करें। काले तिल पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज काले तिल शिव जी पर अर्पित करने से किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, जैसे कि शनि प्रदोष है तो आप कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर और शक्कर डालकर इसी से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आप इन बातों का निश्चय ही ध्यान रखते हैं तो आप पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ शनि देव भी आपके जीवन का कल्याण करेंगे और सारी परेशानियों का समापन करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जब प्राप्त होती है तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो साल का अंतिम शनिवार भी है और प्रदोष व्रत भी है, जो भी अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आज के दिन आपको विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, वैमनस्यता नहीं करनी चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आपको इन चीज़ों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले ईश्वर पर विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।